गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में रहते हैं तो बाइनेंस लॉन्च पैड को काफ़ी अच्छी तरह जानते होंगे। बाइनेंस लॉन्च पैड पे पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी आईओज आए हैं, जैसे सेलर, फेच, बिटटॉरेंट, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। रीज़न इसका दोस्तों ये है कि बाइनेंस का नाम बहुत है, बाइनेंस एक्सचेंज बहुत लोग यूज़ करते हैं और बाइनेंस ने ये डिसाइड किया कि अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कि कुछ प्रोजेक्ट्स को मौका देंगे फंड्स इकट्ठे करने का। और बिटटॉरेंट से शुरुआत हुई थी, उसके बाद फेच और सेलर जब आए तो लोगों ने इसमें से काफ़ी प्रॉफिट कमाया। इसके चलते आप लोगों को पता होगा कि बाइनेंस का जो कॉइन का प्राइस है, बीएनबी का प्राइस, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, $16 के आसपास पहुंच चुका है, क्योंकि लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट करने के लिए बीएनबी कॉइन का ही यूज़ होता है, यानी कि बीएनबी कॉइन से आप परचेज कर सकते हैं। पर दोस्तों, जब इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई इन सब आईओज की, तब लोगों को काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई। जब काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे पर नहीं कर पाए, चाहे वो टेक्निकल रीजंस के चलते, चाहे वो कोई और रीज़न के चलते, लोगों ने बाइनेंस के ऊपर शक करना शुरू कर दिया कि वो इसको रिग कर रहे हैं। बाइनेंस खुद कॉइन्स खरीद लेता है, लोगों में बहुत कम डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इस सब चीज़ को काउंटर करने के लिए बाइनेंस ने अब निकाल दिया है लॉटरी सिस्टम। तो दोस्तों, बाइनेंस ने अनाउंस किया है लॉटरी सिस्टम, जिसके बारे में आपसे बात करूंगा और समझाऊंगा कि लॉटरी सिस्टम कैसे काम करेगा। बट सबसे पहले दोस्तों, हम देख लेते हैं कि बाइनेंस में जितने भी ये आईओज हुए हैं उनका फिलहाल रिजल्ट क्या है। तो कुछ हफ्ते अब बीत चुके हैं, फेच का आईओ हुए और बिटटॉरेंट का आईओ हुए, सेलर को तो कुछ ही दिन हुए हैं, बट एक बार इनके रिजल्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो फेच का यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे अगर आप जाके देखेंगे तो नीचे स्टैट्स आपको दिखेगा कि -51% है आरओआई। अब अगर हम चेक करें बिटटॉरेंट टोकन, उसका भी आरओआई देख लेते हैं। तो यहाँ पे बिटटॉरेंट टोकन सेलेक्ट किया कॉइन मार्केट कैप पे, नीचे हम जाएंगे और यहाँ पे स्टैट्स में दिखा देगा कि इसका आरओआई है कितना। तो 50% अप है, काफ़ी ज़्यादा ये गेन हुआ था बिटटॉरेंट का। जो अब टोकन आप देख सकते हैं लगभग 35 सतोशी तक गया था, बट अब फिलहाल ये है 19 सतोशी का। हालांकि अभी भी इसमें 50% गेन है। बट अगर हम यहाँ पे सेलर की बात करें, जो कुछ दिन पहले ही कंप्लीट हुआ है, तो सेलर नेटवर्क का अगर हम स्टार्ट आके देखेंगे तो एक काफ़ी ज़्यादा डाउन चल गया है और -42% है इसका आरओआई। तो दोस्तों, इसे साफ पता लगता है कि कोई भी प्रोजेक्ट ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हालांकि लॉन्ग टर्म भी नहीं, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव भी अगर हम देखें तो बिल्कुल भी किसी भी प्रोजेक्ट ने अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दी है। सिर्फ नाम की वजह से कि बाइनेंस लॉन्च पैड पे लॉन्च हो रहा है, बाइनेंस पे बहुत ज़्यादा डिमांड जनरेट हो जाती है इनिशियली, उसी की हाइप के चलते यहाँ पे इनिशियल गेन्स हो रहे हैं। हालांकि बाद में अगर आपने इन टोकन्स को होल्ड किया है तो आपको यहाँ पे नुकसान हो रहा है। अब दोस्तों, आपको याद होगा कि सेलर नेटवर्क का जो मैंने वीडियो रिव्यू किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो आईओ के आते हैं, चाहे वो सेलर नेटवर्क की क्यों ना हो, वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो बाकी जिनके आईसीओस पहले हुए थे, बट सिर्फ बाइनेंस की वजह से इन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे हाइप मिली हुई है। अब वही आप रिजल्ट देख सकते हैं कि कॉइन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस नहीं दे रहे और ये लॉन्ग टर्म में डाउन जा रहे हैं। अब दोस्तों, बाइनेंस लॉन्च पैड पे और जो भी प्रॉफिट वगैरह लोगों को हो रहा है, उससे सिर्फ एक ही कॉइन को फायदा हो रहा है, वो है बीएनबी कॉइन, क्योंकि बीएनबी की लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है इन टाइप के आईओज में पार्टिसिपेट करने के लिए, और बीएनबी अब ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि जब तक आईओज की हाइप चलती रहेगी, जब तक बाइनेंस की हाइप रहेगी, तब तक बाइनेंस का जो कॉइन है, बीएनबी कॉइन है, बढ़ता रहेगा। तब तक लोग इसको खरीदते रहेंगे और आईओज में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। बट कोई भी यहाँ पे इन आईओज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। सिर्फ यहाँ पे एक तरीके से पंप एंड डंप सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे पंप होता है कॉइन आईओ के एकदम बाद और उसके बाद प्राइस डंप हो जाता है। तो जब तक ऐसे इमीडिएट गेन्स मिलते रहेंगे, तब तक बीएनबी का प्राइस या तो यही रहेगा या फिर इससे भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा। अब दोस्तों, देख लेते हैं कि बाइनेंस ने अपने सिस्टम में क्या अपडेट किया है। बाइनेंस लॉन्च पैड में जो लॉटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें क्या रूल्स हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कहूँगा कि एक तरीके से बाइनेंस का एक बहुत क्लेवर मूव है इस टाइम पे, क्योंकि इसकी वजह से अब बाइनेंस कॉइन का जो प्राइस है वो एक तरीके से मेंटेन रहेगा एटलीस्ट कुछ समय तक, क्योंकि यहाँ पे अब मिनिमम कॉइन की रिक्वायरमेंट आ गई है, वो है 100 कॉइन्स की। तो अगर आपको लॉटरी में पार्टिसिपेट करना है तो एटलीस्ट आपके पास 100 बीएनबी कॉइन्स होने चाहिए, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, 100 कॉइन का मतलब है लगभग $1600 अभी आपको खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको बाइनेंस के आगे आने वाले किसी भी लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट करना है। तो एक बार समरी पढ़ते हैं। बाइनेंस लॉन्च पैड टोकन विल बी कंडक्टेड एज अ लॉटरी इंस्टेड ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिस्टम, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिस्टम अब हटा दिया गया है, लॉटरी सिस्टम चालू कर दिया गया है। नंबर ऑफ टिकट्स यू कैन क्लेम डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ बीएनबी यू होल्ड ओवर अ 20-day पीरियड इन बाइनेंस अकाउंट लीडिंग अप टू द डे ऑफ द लॉटरी।
तो दोस्तों लॉटरी स्टार्ट होने से पहले उससे 20 दिन पहले से काउंटडाउन शुरू हो जाएगी। 20 दिन का आपका मिनिमम बैलेंस देखा जाएगा, जो भी आपका बीएनबी का बैलेंस होगा उसको वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा लॉटरी टिकट्स के लिए। अकाउंट वेरिफिकेशन केवाईसी मैंडेटरी है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। लॉटरी ड्रॉ जो बोला जा रहा है कि वो ट्रांसपेरेंट होगा, रैंडमाइज सिस्टम होगा विद रैंडम सिलेक्शन ऑफ लॉटरी टिकट बेस्ड ऑन टेल डिजिट्स। तो पूरा का पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। अब लॉटरी टिकट एलोकेशन कैसे होगी, जैसे आपको बताया कि बीएनबी आपको होल्ड करना है, तो मिनिमम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 बीएनबी की रिक्वायरमेंट है। तो 100 से लेकर 200 बीएनबी अगर आप होल्ड करते हैं तो आप एलिजिबल होंगे एक लॉटरी टिकट के लिए। 200 से 300 है तो 2 लॉटरी टिकट्स हैं, 300 से 400 में 3 है, 400 से 500 में 4 है, और मोर देन 500 बीएनबी अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको 5 लॉटरी टिकट्स दी जाएंगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये 20 दिन का मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, मिनिमम बीएनबी बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताया है कि हर रोज रात को 12 बजे यूटीसी टाइम के हिसाब से स्नैपशॉट ली जाएगी यूजर के बीएनबी बैलेंस की। और अगर किसी भी 20 दिन के पीरियड में एक दिन भी आपका बैलेंस कम होता है तो आपको पिछले टीयर में डाल दिया जाएगा, यानी कि आपको करंट टीयर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है कि अगर आपके पास 301 बीएनबी है 20 में से 19 दिन तक, और सिर्फ एक दिन आपका बैलेंस अगर 299 बीएनबी हो जाता है, यानी कि 300 से कम चला जाता है, तो आपको सिर्फ 2 लॉटरी टिकट से मिलेंगे, यानी कि आपको इस स्लॉट में फिट कर दिया जाएगा। हालांकि आपने 19 दिन तक 300 से ज़्यादा यहाँ पे बैलेंस होल्ड करके रखा था तो आपको 3 टिकट्स मिलनी चाहिए थी, पर क्योंकि एक दिन में आपका बैलेंस कम हुआ तो आपको 2 ही टिकट्स यहाँ पे दी जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी कोई ना कोई यहाँ पे आईओ अनाउंस होगा उससे 20 दिन के पहले की यहाँ की काउंटिंग ये लोग शुरू कर देंगे, और 20 दिन तक आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, जितनी भी आपको यहाँ पे लॉटरी टिकट चाहिए उसके हिसाब से। अब हर एक लॉटरी टिकट का यहाँ पे यूनिक नंबर होगा, यहाँ पे लॉटरी की डिटेल्स दी गई है कि कैसे नंबर जनरेट होंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लॉटरी डेट से 24 घंटे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितनी टिकट्स चाहिए। तो जितनी भी टिकट्स आपको चाहिए उतनी आप अगर वहाँ पे एंटर करेंगे तो वो हो गई आपकी कमिटमेंट, यानी कि अगर एलोकेशन हुई और अगर आपकी टिकट जीती तो आपको उतनी टिकट्स के बेसिस पे उतने बीएनबी का वहाँ पे कॉइन खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है प्लीज नोट दैट एंटरिंग दिस टिकट अमाउंट इज अ कमिटमेंट टू परचेज द अमाउंट ऑफ टोकन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू योर इवेंचुअल नंबर ऑफ विनिंग टिकट्स। तो मान लीजिए आपके पास 5 एंट्री टिकट्स हैं, 5 में से 2 जीत जाती हैं तो आपको 2 मतलब कंफर्म हो गई आपकी एलोकेशन, तो उन 2 टिकट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी बीएनबी एलोकेटेड होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको टोकन्स मिल जाएंगे। तो ये स्टेप आपको बहुत सोच समझ के करना है। किसी भी आईओ में पार्ट लेना है तो आपको कितनी कॉरस्पॉन्डिंग टिकट्स मिल रही हैं उसके हिसाब से जितनी आप एंटर करेंगे कि मुझे इतनी टिकट्स चाहिए, उसको आपको एक तरीके से कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि अगर आप जीत जाते हैं तो आपको उतने बीएनबी वहाँ पे स्पेंड करने पड़ेंगे वो कॉइन्स खरीदने के लिए। अब अगर वो टिकट्स जो आपने एंटर करी हैं वो लॉटरी जीत जाती हैं तो आपके ऑटोमेटिकली अकाउंट से बीएनबी डिडक्ट कर दिए जाएंगे और आपको कॉरस्पॉन्डिंग उसके कॉइन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है जिसमें समझाया कि ये कैसे काम करेगा। तो मान लीजिए एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ तो उसमें मैक्सिमम जो पोटेंशियल विनिंग टिकट्स है बाइनेंस अनाउंस कर देगा कितनी है। यहाँ पे एग्जांपल के दी हुई है 15,142 और हर एक टिकट का यहाँ पे प्राइस रखा गया है 500 यूएसडी। तो यानी कि हर एक टिकट जो भी आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि 500 यूएसडी की वो टिकट होगी, यानी कि 500 यूएसडी के आपके बीएनबी जो होंगे अगर आप जीतते हैं तो वहाँ पे खर्च हो जाएंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल है, हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में $100 हो, किसी में 50 हो, किसी में 500 हो, किसी में 1000 हो, तो ये चीज़ वेरी करेगा। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे फिगर्स दी हुई हैं। अब 20 दिन पहले लॉटरी के जो बीएनबी बैलेंसेज हैं वो उनके स्नैपशॉट लेने शुरू कर देगा बाइनेंस, और ये 20 दिन तक चलेगा। जो एक दिन होगा लॉटरी से एक दिन पहले, यानी कि 24 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा क्लेम करने के लिए लॉटरी टिकट्स। मान लीजिए 1 लाख से ऊपर यहाँ पे लॉटरी टिकट्स क्लेम हुई हैं, उसके बाद लॉटरी की होगी स्टार्टिंग और 15,142 टिकट्स को यहाँ पे जिता दिया जाएगा, जिसमें जो भी जीतेगा उसके जो बीएनबी होंगे वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे अकाउंट से और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएंगे कॉइन्स। तो यहाँ पे इन्होंने एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे समझाया हुआ है कि कैसे ये लोग लॉटरी करेंगे, कैसे नंबर चूज करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी टिकट जनरेट होंगी, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मान लीजिए आपने 3 टिकट थी, उसमें 3 में से 1 जीती तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग बीएनबी आपके डिडक्ट हो जाएंगे। किसी के पास 4 टिकट थी, उसमें से 2 जीती तो उसमें 2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे टोकन्स डिडक्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये है बाइनेंस का लॉटरी सिस्टम। अब आपको किसी भी आईओ में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ अपना बीएनबी का जो बैलेंस है उसी को होल्ड करना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना और जाके लॉटरी टिकट्स को क्लेम करना है। तो दोस्तों ये है लॉटरी मॉडल। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों मेरे हिसाब से 100 बीएनबी की जो यहाँ पे लिमिट रख दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा है। इससे पहले किसी भी आईसीओ में अगर आप पार्टिसिपेट करते थे बाइनेंस के तो यहाँ पे $10 $20 की लिमिट रखी जाती थी, पर यहाँ पे 100 बीएनबी जिसका मतलब है $1600 काफ़ी ज़्यादा हाई है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं या टेलीग्राम को ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लॉटरी सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।